अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मसूद अब्बासी है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने यूनिट नंबर 6 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के लॉजिक गेट्स के बाद, लॉजिक गेट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और उनको डिटेल में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वो मिस कर दिया है और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है कि आप पहले वो लॉजिक गेट्स की वीडियो जो है वो रिपीट कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और क्योंकि उसके बगैर ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? क्योंकि अगर वो आपने मिस कर दिए तो उसके बगैर ये होने वाला नहीं है, ठीक है? तो बूलियन अलजेब्रा की थोड़ी सी हिस्ट्री बुक में जो दी गई है पेज नंबर 114 पे, बूलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बूल इन 1954, ठीक है? इसकी हिस्ट्री है, इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा। 2 लाइन की हिस्ट्री है, 2-3 लाइन्स की आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अब जो आते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है बूलियन अलजेब्रा के रूल्स। अब रूल्स हम जानते हैं कि क्या होते हैं। रूल्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले से डिफाइन की गई है, हमारे लिए कोई चीज़ डिफाइन कर दी गई है, तो उसको हमें दोबारा डिफाइन नहीं करना, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो रूल्स किसी ने डिफाइन करके, रिसर्च करके बना दिए गए हैं। अब हमें सिर्फ उसको, वो प्रूवन है ऑलरेडी, उसको प्रूव भी नहीं करना, हमें उसको जस्ट फॉलो करना है। जैसे पेज नंबर 115 पे आते हैं, रूल नंबर 1 है बूलियन एक्सप्रेशन। वो कहता है कि a प्लस 0 अगर करेंगे तो आंसर a आएगा। अब इसका क्या मतलब है कि a प्लस 0 अगर करेंगे तो इसका आंसर a आएगा, ठीक है? तो ये रूल कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम a की वैल्यू 0 रखते हैं, तो इस केस में होगा क्या? इस केस में ये होगा, ये हमें क्या रिजल्ट देगा? 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 ही होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है? तो लेकिन हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, अगर हम चाहें कि मैथमेटिक्स के रूल से इसको हम कंपेयर करें, नहीं कर सकते। ये बूलियन अलजेब्रा है, इसके अपने ये रूल्स हैं, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक और एग्जाम्पल बुक में जो दी गई है वो ये है कि अगर हम a की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 की कंडीशन में आंसर क्या आता है? हमने ये रूल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि भाई बाइनरी में, डिजिटल लॉजिक में बाइनरी जो लैंग्वेज है उसके रूल्स चलते हैं, और उसमें 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 होता है। अगर a की वैल्यू 1 थी और आंसर भी देखें 1 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रूल है ये हमारा प्रूफ हो रहा है, ठीक है? इसी तरह से नेक्स्ट रूल क्या है? नंबर 2, a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब ये भी वही है, ये 4 नंबर तक जो रूल्स हैं वो सिंपल है, उसमें कोई मतलब मैथमेटिक्स से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो एक ही बात आएगी कि जाहिर सी बात है, अगर हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो इस केस में होगा क्या? 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अगर a की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो इस केस में क्या होगा? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब आप कहेंगे कि सर ये 1 प्लस 1 1 कैसे हो गया? 1 प्लस 1 तो 2 होता है। जी, 1 प्लस 1 2 तब होता है जब हम मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है? या अलजेब्रा अगर आप मैथ्स की कर रहे हैं तो ये रूल होता है, तब तो ठीक है। लेकिन हमारे बूलियन अलजेब्रा में लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, और 9th क्लास में जब बाइनरी लैंग्वेज और उसकी कन्वर्जन की थी तो उसमें भी ये डिस्कस किया हुआ था कि बाइनरी लैंग्वेज में 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 नहीं होता, क्योंकि 2 बाइनरी में होता ही नहीं है। बाइनरी का मतलब क्या है? 0 एंड 1, इसके अलावा कोई डिजिट होता ही नहीं बाइनरी में, तो 2 कैसे आएगा? मतलब वो तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर जो भी आएगा
इनकी कैलकुलेशंस का जो भी करनी है, प्लस मल्टीप्लिकेशन जो भी करेंगे वो या तो 0 में आएगा या तो 1 में आएगा, कोई और डिजिट इसमें होगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है, 1 + 1 जो है वो 1 ही होता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इसके बगैर ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर सारे गलत हो जाएंगे। नंबर 3 पे रूल जो दे रहा है हमें, वो दे रहा है कि A.0। अब डॉट का क्या मतलब होता है भाई? डॉट का मतलब जो मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन, ये वही है। A मल्टीप्लाई बाय 0 जो है उसका रिजल्ट A ही आता है, ठीक है। अब करके देखते हैं कि इफ A = 0 हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी 0 + 0 0 ही आता है। हमने ऊपर करके देखा, ये यहाँ पर देखिए ये किया है, यहाँ पर भी किया था ये सेम, तो 0 + 0 तो 0 ही आएगा। अच्छा, अब इसकी कंडीशन को चेंज करते हैं कि अगर हम इफ की वैल्यू A की वैल्यू 1 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब 1 + 0 = 1 आएगा, तो 1 तो A की वैल्यू है ना, ठीक है। तो ये रूल भी हमारा प्रूफ हो रहा है कि A × 0 होगा तो आंसर A ही आएगा, चाहे 0 ले या 1 ले, दोनों की सूरतों में आंसर A की जो वैल्यू हमने ली है वही आ रही है, ठीक है जी। नंबर 4 रूल को देखते हैं। नंबर 4 रूल क्या कह रहा है हमारा? नंबर 4 रूल इज A × 1 = A। अब देखते हैं इसको, इफ A = हम 0 लें या फिर A की वैल्यू 1 ले, तो दोनों सूरतों में क्या रिजल्ट आएगा अभी देख लेते हैं जी। तो A 0 है, मतलब 0 × 1, तो 0 × 1 जो आंसर हमारा इस बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के मुताबिक आता है वो है 0, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 आती है। इसी तरह से अगर ये 1 × 1 हम लेते हैं तो 1 × 1 अकॉर्डिंग टू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी आंसर इसका 1 ही आता है। तो इस सूरत में भी हमारा ये रूल प्रूव हो रहा है कि A की वैल्यू आप जो भी लें, 0 या 1, क्योंकि और कोई ले नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन ही 2 होते हैं, ट्रू फॉल्स में से हम कोई और तीसरी वैल्यू नहीं दे सकते, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होती है या फॉल्स होती है, बिट ऑन होता है या ऑफ होता है। तो हमारे इसमें बूलियन अलजेब्रा में बाइनरी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज से चलता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो फिर से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे बंद करें और वो पुरानी वीडियो जो है उसको पहले देख लें, ताकि ये रूल्स जो हैं बेसिक जो है वो आपको क्लियर हो जाए, तो उसके बाद हम आगे जा सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो नॉर्मल थे, अब कंडीशंस कुछ चेंज शायद होंगी, यानी जो थोड़ी सी वक्री टाइप की कंडीशंस आ रही हैं। जैसे नंबर 5 क्या है? A + A = A ही आएगा, ठीक है। ये भी करके देखते हैं। अगर A की वैल्यू हमने 0 ली है, इसका मतलब हुआ 0 + 1। हम जानते हैं कि 0 + 1 जो है वो क्या आता है, हम ऊपर करके आए हैं, ये 1 आता है। और सॉरी, A की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी है, 1 नहीं रखी। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन चाहिए, 0 + 0, क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यू हमने 0 रखी है और यहाँ पर A + A है। अगर A की वैल्यू 0 है तो दोनों जगहों पे 0 आएगा। अगर हमने A 0 लिया है तो दोनों जगहों पे 0 आएगा, 0 + 0 आएगा। हाँ, सेकेंड कंडीशन जो है वो हमारी ये वाली होगी जो पहले लिख दिया हमने, 1, यानी ये क्या होगा, 1 + 1। और हम जानते हैं कि 1 + 1 बूलियन अलजेब्रा में इसका रिजल्ट क्या आता है जी? बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 1 ही आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 कह रहा है कि A + A इनवर्स = 1।
अब इन्वर्स क्या मतलब है? इन्वर्स का मतलब है नॉट गेट। इन्वर्टर होता है, नॉट गेट क्या करेगा? इन्वर्स करेगा। किस चीज को इन्वर्स करेगा? अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उसको 0 कर देगा, और अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा। क्योंकि ये इन्वर्टर है और ये इन्वर्स कर देता है जो भी उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, अब इसको डिस्कस करते हैं कि अगर इफ a इज इक्वल टू 0 हमने लिया है, अगर a की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा जी? देखते हैं। अभी हम जानते हैं कि a की वैल्यू 0 लिया तो इस कंडीशन में ये बनेगा 0 प्लस, और a का इनवर्स का मतलब क्या होगा? 1, और ये आंसर क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि 0 प्लस 1 तो 1 होता है। अब इसकी सेकंड कंडीशन, अगर हम a की वैल्यू कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो हमें इसमें रख के और चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 भी 1 होता है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 6। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। अब रूल नंबर 7 का क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि a डॉट a, यानी a मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, ये एंड गेट होता है, और इसमें रिजल्ट क्या आएगा हमारा? a मल्टीप्लाई बाय a ही होता है। ठीक है, अब a मल्टीप्लाई बाय a, दोनों कंडीशंस चेक करते हैं, दोनों वैल्यूज पुट करके। अगर a की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, और अगर a की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा? क्या होता है? अगर a की वैल्यू 0 होगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये हम देख चुके हैं कि ये 0 होता है, यानी a ही आएगा। और अगर ये 1 होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी हमारा रिजल्ट 1 ही आएगा। ये भी हम कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन का 1 का 1 से a सेम आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, ये रूल नंबर 7 ये हमारा प्रूव हो चुका। अब आते हैं रूल नंबर 8 पे। वो है a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, और ये जो है 0 आएगा। ठीक है जी, दोनों कंडीशंस इसकी चेक करते हैं कि a की अगर वैल्यू 0 हो या a की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होगा? अगर 0 होगी a की वैल्यू, ठीक है, इनवर्स से, यानी a का इनवर्स 1 हो जाएगा, और 1 की अगर 0 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हम देख चुके हैं कि 0 की मल्टीप्लिकेशन 1 से जो होती है उसका रिजल्ट हमारे पास 0 आता है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बुक में ये लिखा हुआ है कि ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 का इनवर्स हो तो 1 होता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ है। ठीक है जी, अब दूसरे केस में इफ a इक्वल्स टू 1, यानी इसकी जगह पे तो 1 आ जाएगा। बुक की अगर बात करूं तो यानी ये यहाँ पर 1 का इनवर्स आएगा। ठीक है, बुक में से लिखा हुआ, जो हम जानते हैं कि वो क्या होता है? जी 0 होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 0, हम जानते हैं कि ये 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा रूल जो है, ये कंडीशंस ट्रू हो चुकी, प्रूव कर चुके हैं। अब आते हैं रूल नंबर 9 पर। ये थोड़ा सा इन्होंने इसको डिफरेंट कैसे किया, इसके ऊपर डबल इनवर्स लगा दिया। डबल इनवर्स कोई मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है, हम जानते हैं जो इनवर्स का मतलब, तो बस बात खत्म, हम बेसिकली कर लेंगे उसको कि ये कैसे होता है। तो डबल इनवर्स इसने किसके इक्वल कर दिया है? ये a के इक्वल है। अच्छा देख लेते हैं भाई, a को अगर 0 रखते हैं तो a का यानी 0 का इनवर्स, 0 का इनवर्स क्या होगा भाई? 0 का इनवर्स होगा g1। ठीक है, अब 1 का इनवर्स निकालेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि पहले a का इनवर्स होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका भी इनवर्स होगा, और वो a के इक्वल होगा। 1 का इनवर्स, तो 1 का इनवर्स क्या आएगा? 0, यानी 0 तो वैल्यू थी ना a की, तो ये प्रूव हो रहा है कि a डबल इनवर्स a ही आता है। दूसरे केस में भी चेक कर लेते हैं कि अगर a की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा जी? तो 1 की कंडीशन में 1 का इनवर्स हम जानते हैं कि ये g0 आएगा। ठीक है, 0 का इनवर्स निकालेंगे तो वो वापस 1 आएगा, यानी a डबल इनवर्स वापस हमें a ही मिला। तो ये भी कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो रही है,
कि दोनों का इन्वर्स 2 मरतबा अगर इन्वर्स कर रहे हैं तो ए ही आता है। ठीक है जी, नंबर 10 देखते हैं। ए प्लस ए, अब ए प्लस ए देखिए हम ऊपर करके आए हैं ना, ए प्लस ए और ये सारी चीजें, रूल नंबर 5 था ए प्लस ए, तो इसका ए प्लस ए का रिजल्ट तो हमें पता चल जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी या सी या जो भी वेरिएबल होगा उसका कोई इशू नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है वो 2 कर दिए गए हैं। ठीक है, ए प्लस ए करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो ये जो रिजल्ट होगा ना इसका वो ए आएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल्स देखते हैं कि ये कंडीशन कैसे काम करती है कि इफ ए इज इक्वल टू 0 और बी भी 0 हो, दोनों हमने 0 रखे, तो उस केस में एक्चुअली होगा क्या, 0 प्लस और ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा जी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हम जानते हैं कि 0 ही आता है, और उस 0 को अगर 0 से प्लस कर दिया जाए यानी 0 प्लस 0 तो रिजल्ट में 0 ही आएगा, जो हमने a की वैल्यू रखी थी वही आई। ठीक है, अब इस केस को चेंज करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, इफ a इज 1 एंड b इज आल्सो 1, तो इस केस में क्या होगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1। अब हम ये जानते हैं कि अंदर से क्या आएगा, 1 प्लस 1 क्या रिजल्ट देगा जी, 1 देगा। तो ये इस ब्रैकेट का आंसर आया 1, 1 को 1 से प्लस कर दिया जाए तो अगेन 1 प्लस 1 है तो रिजल्ट 1 ही आएगा, और a की जो वैल्यू थी वो हमने 1 ही तो ली थी। तो ये रूल यही कह रहा है कि अगर a प्लस a कर रहे हो आप और मल्टीप्लाई बाय b, यानी पहले ब्रैकेट में रखकर इसको सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ प्लस हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स रूल्स में भी ऐसे ही होता है, बोर्ड मास रूल्स के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, एडिशन बाद में होगी। तो ये हमारा प्रूव हो रहा है रूल। रूल नंबर 11 को देखते हैं कि रूल नंबर 11 क्या कह रहा है। रूल नंबर 11 कह रहा है कि a प्लस a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू a प्लस b। अब इसके ब्रैकेट के दो तरफ जो हैं दो वैल्यूज हैं, मतलब एक ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जैसे हम रूल करते थे। ठीक है, अब देखें इसकी कंडीशन कैसे होगी, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इफ a एंड b, ये दोनों को अगर हम 0 रखें तो क्या होगा, सिंपल है, हम जानते हैं कि a 0 हुआ और ये प्लस हुआ किसके साथ, a मल्टीप्लाई बाय b, जो ये कंडीशन है, ये हमने ब्रैकेट में रख दी क्योंकि हमें ये पहले सॉल्व करनी होगी। अब हम जानते हैं कि इस ब्रैकेट से क्या आंसर आएगा, 0, 0 प्लस 0 तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, और a प्लस b, अब a प्लस b ऊपर एक रूल हमने किया था, अच्छा a प्लस b हमने नहीं किया, ओके ठीक है फाइन, तो इसी को हम प्रूव कर लेते हैं अब यहीं पे। ठीक है, तो ये तो 0 आ गया जी, ठीक है, 0 प्लस 0, तो हेंस 0 इक्वल टू 0 ही आता है। अब a प्लस b इसी कंडीशन में अगर हम निकालें, क्योंकि a भी 0 है और b भी 0 है, तो a प्लस b क्या आएगा, ये हमने ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर उसको सॉल्व किया ये। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू तो हमारी 0 है, b की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, तो क्या आएगा आंसर 0। तो राइट हैंड साइड का भी जो आंसर है वो 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का भी जो आंसर है वो 0 आ रहा है। अब इसी को करते हैं सॉल्व, थोड़ा ऊपर से मैं मिटा देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, और इसकी जो सेकंड कंडीशन है मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर। आई होप आप सब लोग मेरे साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें लिखी नहीं तो मसला होगा, ये फिर क्लियर नहीं होती। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और अब करते हैं जी। अब अगर हमारी
कंडीशन के मुताबिक क्या कर रहे हैं हम कि ए एंड बी बोथ आर 1। अगर दोनों की वैल्यू 1 होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि जैसे हमने पहले किया था 1 प्लस और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है जी? 1 होता है। और 1 प्लस 1 क्या होता है? वो भी 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 1। तो हमारी इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1। अब करते हैं राइट हैंड साइड जो है a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 1 आता है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। तो ये हमारा जो रूल है ये यहीं पे प्रूव हो रहा है। अब इसके बाद लास्ट रूल करते हैं, वो है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है कि a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में दिया हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस सी। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारे 3 हो गए और ये जो है ये इक्वल हो रहा है किसके? a प्लस बी सी, यानी b और c जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जगह बना लेते हैं थोड़ी, ताकि हम इसमें इस जगह पे ये रूल जो है अपना वो प्रूव कर ले। अभी करते हैं जी। अब सबसे पहले कंडीशन क्या ले रहे हैं हम कि इफ ए बी एंड सी इक्वल्स टू 1। अब हम पहले 1 ले रहे हैं और उसके बाद फिर कंडीशंस को चेंज करेंगे और करके देखेंगे कि क्या ये हो रहा है। और हमेशा 0 और 1 करते तो कुछ को, अब इसमें सेकंड कंडीशन में 2 वेरिएबल्स को 0 और एक को 1 करके देखते हैं तो भी क्या रिजल्ट सेम आता है। अभी देख लेते हैं कि क्या होता है जी। तो इसमें भी वही है, एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारी राइट हैंड साइड है। अब हमने क्या वैल्यू ली है जी? a और b और c तीनों की वैल्यू हमने 1 ली है, ठीक है। तो अब a प्लस बी यानी 1 प्लस 1, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस सी, यानी ये भी 1 प्लस 1 आएगा। और अब यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट का 1 प्लस 1 क्या आएगा? 1, और 1 प्लस 1 इस ब्रैकेट का आंसर 1, यानी 1 प्लस 1 और ये इक्वल टू 1 आता है। 1 प्लस 1 1 आता है, यानी ये जो साइड है इस साइड का आंसर हमारा आया 1। अब दूसरी साइड है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है जी। a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय सी, इसको करते हैं और वैल्यू क्या है? 1 1 ही है। तो 1 प्लस ब्रैकेट में रख के करते हैं b और c को, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। हम जानते हैं कि इस ब्रैकेट से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर हमें क्या मिलता है जी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर तो हमें 1 ही मिलता है, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है ये तो वैसे भी 1 है, तो 1 प्लस हो रहा है इसमें, ठीक है। अब यहां से तो हमें 1 मिल गया, इसका आंसर 1 मिल गया, लेकिन ये कंडीशन आई कि 1 प्लस 1, और हम जानते हैं 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है, यानी इस दूसरी साइड का भी आंसर जो है 1 आया है और 1 इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो रही है और बाकायदा हो रही है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे कि अगर हम a एंड b जो है वो 0 ले रहे हैं एंड c जो है वो 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि हम जानते हैं ये रूल है, तो हमने इसको चेंज कर दिया, a और b को 0 लेकर c को 1 लेकर देख रहे हैं। आप चाहो तो इसको और भी वैल्यू कैसे भी किसी भी वेरिएबल में डालकर देख सकते हैं। रूल है तो ये वही आएगा जो ये कह रहा है, यानी ये साइड इसके इक्वल आएगा, ठीक है। अभी करते हैं, देखते हैं कि क्या ये पार्टी देता है या नहीं देता।
अब इस लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल रहा है भाई हमें, यहाँ पर पहले वैल्यू जो थी 1 1 आई थी उस लास्ट केस में, वो मैंने मिटा दी क्योंकि अब इसकी नई कंडीशन जो दी है हमने उसके मुताबिक देखते हैं। ए प्लस बी यानी 0 प्लस 0, ठीक है, ये इस ब्रैकेट से आएगा। दूसरी ब्रैकेट क्या है, वो है ए प्लस सी क्या आएगा जी, ए तो हमारा 0 है और सी जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। और इस तरफ दूसरी तरफ जो है वो ए क्या वैल्यू है, ए 0 है, और ये प्लस हो रहा है, किससे हो रहा है, बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी तो हमारा 0 है और सी जो है वो 1 है, ठीक है। मैंने एक साथ इस मरतबा रख दिया, एक साथ एक ही रो में जैसे बुक में किया हुआ है। तो यहाँ से तो मुझे 0 मिल रहा है, इस ब्रैकेट से 0 1 जी, ये भी 0 ही मिल रहा है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये ब्रैकेट्स पे जो भी आंसर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इस ब्रैकेट से मुझे क्या मिल रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसके साथ प्लस हो रहा है और ये आ रहा है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 आता है, 0 प्लस 0 भी 0 आता है। तो एक्चुअली इन दोनों साइड्स का आंसर मेरे पास 0 आ रहा है जो कि इक्वल है। तो ये रूल भी 100% हमारा जो है वो मैच हो रहा है। तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, इससे आपका तो कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशनल चीज़ होगी आपकी तरफ से, क्योंकि हम लोग जो भी हम कर सकते हैं, मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है, मैं उस हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियोस बना रहा हूँ, इन पे बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और आप जब उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ये हमारा रिवॉर्ड होता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखें। हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।